आप समस्त हिमाचल के लोगों को आज हिमाचल का पूर्ण राज्य दिवस है, इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हिमाचल हिंदुस्तान के सबसे अग्रणी राज्यों में रोजाना फले फूले विकसित हो, यहाँ के लोग हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और देश के मुकुट की तरह से हिमाचल हिंदुस्तान में चमकता है। आदरणीय केशव सिंह जी, जसवंत जी, जितेंद्र चौधरी जी, अमित जी, यशपाल जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप हमारे लीडर हैं, आपके बीच में हमें आकर के बड़ा अच्छा और गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने विगत चुनाव में हिंदुस्तान में जो हुए थे 3 चुनाव, 2 राज्यों के चुनाव, उसमें यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, आप लोगों की मेहनत, जनता जनार्दन का सहयोग बनी। आज हिंदुस्तान के हर राज्यों के मुख्यालयों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसका कारण ये है, उसका करने का लक्ष्य ये है कि कल दिनांक 26 जनवरी से पूरे देश में 2 महीने के लिए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने जा रही है। जैसा आप सबों को पता ही होगा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो आज 132 दिन हुए और लगभग 3900 किलोमीटर वो यात्रा चल चुकी है। उस यात्रा में जो अपार स्नेह और प्यार देश की जनता का हर प्रकार से मिलता गया और राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम इस देश को जागृत कर दिया कि जो इस देश को आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से बांटने वाली शक्ति दिल्ली की जो सत्ता पे बैठी है, आदरणीय मोदी जी और उनकी बीजेपी, उनके मंसूबों को नहीं कामयाब होने देना है। क्योंकि ये देश का विकास, इस देश की आर्थिक विषमताएं, इस देश के सामाजिक विषमताएं, इस देश की राजनीतिक विषमताएं यदि रहेंगी तो हम विकास उस गति से नहीं कर पाएंगे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसी यात्रा के उन संदेशों को पूरे प्रदेश के हर नया पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक कांग्रेस के लोग जाकर के हाथ से हाथ जोड़ो हमारा ये 2 महीने के कार्यक्रम को संपादित करेंगे। उसमें ये सारी विषमताएं जो देश में वर्तमान दिल्ली की सरकार के द्वारा उत्पन्न कर दी गई हैं, जिससे लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में बहुत परेशानियां हो रही है, उसकी जानकारी देना है और इस तरह की सोच रखने वाली बीजेपी पार्टी से सबको जागृत करना है कि मिल के रहने में ही इस देश का सबका भला है। जो लोग हमें बांट करके राज करने की राजनीति करते हैं, उन्हें सतर्क करने की जरूरत है। इसी क्रम में हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में 2,50,000 ग्राम सभाओं में और 10 लाख पोलिंग बूथों पे हम कांग्रेस के लोग जाएंगे और सबसे वहां मिलकर के
राहुल जी की यात्रा का जो मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा का, उससे लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए, आज की जो सरकार है दिल्ली की, उसने हर क्षेत्र में इस देश में समस्याएं खड़ी कर दी, इस देशवासियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब विकराल रूप ले चुकी है। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं और पल पल की खबर आप लोगों के पास सबसे पहले आती है, रहती है। जागरूक लोग हैं, बौद्धिक हैं, जानकारियां सब आपको रहती हैं कि किस प्रकार से इस देश की इकोनॉमी को खराब किया जा रहा है, खराब कर दिया गया। सन 1947 से लेकर के सन 2014 तक इस देश में लगभग हर प्रकार का कर्जा मिला के 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया और आदरणीय मोदी जी ने इस मात्र 9 साल के में 101 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। आज भारत पे कुल कर्जा 155 लाख करोड़ रुपए, मतलब जितने प्रधानमंत्री सन 14 तक हुए, जितना कर्जा उन्होंने लिया, लगभग उसका दूना कर्जा आदरणीय मोदी जी ने अपने मात्र 9 साल के कार्यकाल में लिया। और किया क्या? कर्जा लिया देश ने और उसका ज्यादा पैसा अपने मित्रों का कर्जा माफ करने में लगा दिया। 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 9 साल में मोदी जी ने मित्रों के कर्जे राइट किए हैं बैंकों के। आप सबको जानकारी होगी, ये पब्लिक डोमेन की चीजें हैं। 12-13 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए है। 5 लाख से ऊपर, 5 लाख करोड़ से ऊपर बैंकों में जो से फ्रॉड से बैंक का डूब गया है। हिंदुस्तान की पूंजी का 60% चंद चुनिंदा लोगों के हाथ में है। तो हम लोग, हमारे लोग की जो सरकार है, ये सरकार, मोदी जी की सरकार, कर्जा लेकर के और अपने मित्रों का कर्जा माफ कर ले। किसी गरीब को, किसान को, छोटे एंटरप्रेन्योर को, किसी और कामगार को कोई सहायता नहीं मिल रही है। उनको किसी प्रकार की इतनी विषमताएं और परेशानियां आई, उसमें कोई उनको मरम्मत नहीं मिल रही। जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल, इसके दाम बढ़ा दिए और ऐसा महसूस करते हैं जैसे जीडीपी बढ़ा दिए हों। 430 रुपए का एक सिलेंडर गैस हुआ करता था। आप याद करिए, जो पिछले बार हिमाचल के चुनाव हुए थे, पिछले बार कितने रेट थे, और आज लगभग 1100 रुपए। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जब कभी गैस के दाम बढ़ते थे तो कितना बीजेपी शोर मचाती थी। और तब गैस, क्रूड ऑयल के दाम $100 से नीचे आधे भी नहीं थे, थे ही नहीं, 118-20 डॉलर थे। अब $70 के पास है, फिर भी गैस इतना महंगा है। पेट्रोल 100 रुपए है, डीजल 90 रुपए है। तो महंगाई के खामों से सरकार, बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा है। 30 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार में खाली है।
प्रदेशों में जो बीजेपी की सरकार है वहां अलग पद रिक्त हैं। सरकार की जो आय होती है टैक्सों से, क्योंकि व्यापार कारोबार घटता जा रहा है तो टैक्स भी कम हो रहे हैं। तो जब टैक्स कम हो रहे हैं तो टैक्स बढ़ा दिया, बढ़ा इस तरह दिया कि आपको जो सामान्य गरीब से गरीब की जीवन दिनचर्या में आता है, खाद्यान्न, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मैं गरीब से गरीब आदमी तो दूध का प्रयोग करता है, घर में दही का प्रयोग करता ही है, उसमें जीएसटी लगा दिया। कपड़ों पे जीएसटी लगा दिया। रेडीमेड बड़े महंगे कपड़ों के अलावा सामान्य कपड़ों पे नहीं होता था। ये सोच होती थी कि ये नेसेसिटी है सबको, इसमें सस्ते से सस्ते दाम में सबको उपलब्ध हो, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगा रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते थे, विदेश नीति की तमाम बातें करते थे। आप देखिए चीन किस तरह से गुस्ताखियां कर रहा है। एक लफ्ज तक केंद्र की सरकार नहीं बोलती है। लाल लाल आंखें दिखाने की जो बात करते थे, मुंह से चीन को आपत्ति तक नहीं दर्ज कराते हैं। सरहद पे हमारे कब्जा करता जा रहा है, पुल बनाता जा रहा है, मकर बना रहे हैं, सेना बढ़ाता जा रहा है, घर बनाते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनाता जा रहा है। छोटे छोटे राष्ट्र जो हमारे बगल में है, नेपाल तक हमें आके दिखा रहा है। आए दिनों आपको देखते हुए कि अपनी वो क्लेम कर रहा है और भारतीयों से साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, लाठी गोली चला रहा है। तो उस फ्रंट पे भी ये सरकार फेल है। कहीं से भी ये सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है कि लोगों को ये संतोष हो कि हाँ सरकार इस क्षेत्र में कुछ काम कर रही है। बस इवेंट करना काम है, इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हैं, उसी में दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी का न जीवनचर्या में सुधार आ रहा है, न उद्योग धंधे में सुधार आ रहा है, न नौजवानों का कोई भविष्य से आगे उज्जवल हो रहा है। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, वो बांटो और राज करो और देश की धन संपदा को दोहन करके अपने लिए उपयोग में लाओ, उसी तरह से आज बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार है। सिर्फ बांट करके लोगों में नफरत पैदा करके राजनीति करती, और इसी से बचना है। और इसी से बचने के लिए देश को जागरूक करने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। और हिमाचल में दिखा दिया है कि हम इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये चीजें हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में लोग जहां भी आगे चुनाव होंगे वहां पे बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं है। बहुत लंबा विषय है, बहुत से वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। चुनाव 13 की 14 के पहले भी किए थे, 19 के पहले भी किए थे, लेकिन कोई एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। वादों की इतनी लंबी श्रृंखला है कि मोदी जी को यदि मोदी जी के भाषण सुना दिए जाएं कि आपने क्या क्या वादे किए थे देश को, तो संभवतः अगर उनका जमीन जगह तो हो सकता है कोई काम हो जाए, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि हर कोई बताता है कि आपने ये काम कहा था, हम करके दिखाएंगे, लेकिन नहीं किया। आपने बोला था, नहीं किया। सन 2018 में बीजेपी की केंद्र की सरकार ने, जेटली जी ने और चुनाव नीति आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कई बार मोदी जी ने भी बोला है कि जब
हिंदुस्तान अपना 75वां अमृत महोत्सव का मनाता होगा, उस वक्त तक हम ये 40 योजनाओं को पूर्ण कर देंगे। अब बाकायदा उसकी बुकलेट जारी की गई थी और उस पर मोदी जी भी अपने भाषणों में दर्जनों बार बोल चुके हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत प्रचलित वीडियो है, कई बार कई स्थानों पर आदरणीय मोदी जी बोल चुके हैं कि मेरा एक लक्ष्य है, मैंने ये प्रण कर लिया है, मेरा एक सपना है कि 2022 तक हर हिंदुस्तान के व्यक्ति के पास एक पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, उसमें एलईडी लाइट होगी, उसमें शौचालय होगा, उसमें गैस का चूल्हा होगा और बहुत सी चीजें हैं। एक दो चीजें, बहुत सी चीजें हैं। बाकायदा उसकी पूरी बुकलेट है। वो क्या हुआ उसका किसानों क्या है, 2 गुनी हो जाएगी सन 22 तक। मैं अभी सिर्फ सन 22 तक अमृत महोत्सव तक जो वाले के तो क्या जिक्र कर रहा हूं। बुलेट ट्रेन बोले थे कि 22 तक चल जाएगी बंबई से अहमदाबाद। मानव चंद्रयान पहुंच जाएगा, 5 ट्रेन इकोनॉमी हो जाएगी, हर खेत को पानी हो जाएगा, हर खेत को शौचालय हो जाएगा, भारत को पोषण मुक्त हो जाएगा, हर घर को नल हो जाएगा, हर पंचायत में इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा, हर भारतीय को 24 घंटे बिजली मिलेगी, हर घर में एलपीजी हो जाएगा, जीडीपी विकास दर 9 से 10% होगी, निवेश दर 36% होगी। बहुत चीज एक भी पूरा नहीं हुआ। तो झूठे शब्द भाग दिखा करके आप सत्ता में आते जरूर जाते हैं, लेकिन लोग अब समझ गए हैं कि आपकी हाड़ी बार बार नहीं सकती है और लोग जागृत हो गए हैं राहुल जी की यात्रा के बाद और अच्छी तरह से। इससे देश का या इस सरकार से या इस विचारधारा वाली पार्टी के नेतृत्व से इस देश का लोगों का विकास नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी का हर आदमी, आज ही अभी हमारी प्रदेश समाहित अध्यक्ष से भेंट हुई, वो कार्यक्रम के लिए निकल गए। युद्ध स्तर पे यहाँ हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम की तैयारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कर रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है और उसी में लगे हुए हैं लोग, क्योंकि समय करीब आ रहा है अपने बेहतर भविष्य को चुनने का। तो देश में तो हिमाचल ने चुन लिया, अब देश में चुनने का समय आ रहा है। हमें पूरी उम्मीद है, इसी उम्मीद पे फिर हिमाचल और बेहतर उम्मीद से लोकसभा चुनाव में उतरेगा, खरा उतरेगा। तो उसी तैयारी के सिलसिले में हम आज आए थे और एक आप लोगों के बीच में ये हमारे प्रदेश के सारे लोग बताते ही होंगे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भी हुआ कि सब जगह जाकर के एक बार अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को आप लोगों के बीच रखा जाए और आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात ये पहुंचे और इस देश को फिर कांग्रेस के हाथों में सौंप करके इस विकास की गति को जो राजीव जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय थी, कांग्रेस के सरकारों के समय थी, उस गति को प्रदान किया जाए। अब जो मेरा मकसद था, मैंने अपनी पार्टी की बात रखी। आप लोगों के यदि कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। धन्यवाद सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।